स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको सुनाएंगे अकाली फूला सिंह जी के बारे में। अकाली फूला सिंह जी के समय का अपना महत्व है। ये काल सिख मिसलों का काल था। महाराजा रणजीत सिंह ने अंततः इन 12 मिसलों के प्रभुत्व को मजबूत किया और एक केंद्रीय राज्य की स्थापना की जिसे सिख राज्य के रूप में जाना जाता है। अकाली फूला सिंह के पिता सरदार ईशर सिंह धुंध निशानों से संबंधित थे और उन्होंने एक युद्ध में अपनी शहादत के समय अकाली फूला सिंह जी के हाथ बाबा नारायण सिंह को पकड़ लिया था। ये बाबा नारायण सिंह जी मिसाल शहीदन के सेनापति थे। उन्होंने अकाली फूला सिंह जी को अमृत पिलाकर सांसारिक, धार्मिक, शस्त्र सभी प्रकार की विद्या में पारंगत कर दिया। अपनी मां की मृत्यु के बाद अकाली पहले श्री आनंदपुर साहिब आए और फिर 1800 में वे श्री अमृतसर आए। यहीं से वह श्री अकाल तख्त साहिब और महाराजा रणजीत सिंह से जुड़े। उस समय श्री हरमंदिर साहिब, श्री दरबार साहिब, श्री अमृतसर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब पर उदासी महंतों का कब्जा था। महंतों के कारण दोनों स्थानों की रीति नीति में गुरमत के विपरीत अनेक भ्रष्टाचार चल रहे थे। अकाली फूला सिंह जी को गुरबाणी, गुरमित और गुरु मर्यादा की पूरी समझ थी। श्री आनंदपुर साहिब में रहकर उन्हें गुरुद्वारों के रखरखाव का काफी अनुभव प्राप्त हुआ था। उनके दल में मिसाल शहीद के कई सिंह सम्मिलित थे। आपने श्री अमृतसर में छावनी अकाली दिवस की भी स्थापना की। वह सिर पर ऊंची पगड़ी पहनते थे और उनका व्यवहार बहुत प्रभावशाली था। महंत को अपने जीवन की पवित्रता पर सच्चाई के सामने झुकना पड़ा। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने किया वह श्री अकाल तख्त साहिब और अन्य गुरुद्वारों में गुरमत के अनुसार नियमों को लागू करना था। इस प्रकार यह उनका महान उपहार था। इसी अवधि में उन्होंने अमृत सरोवर की सेवा भी की। श्री अकाल तख्त साहिब पर सुबह शाम दीवान नियमित रूप से शुरू हो गए। सांप्रदायिक विचारों वाले आपसी झगड़े भी सुलझने लगे। वर्ष 1802 में महाराजा रणजीत सिंह ने भंगियों की मिसल से अमृतसर पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। उस समय इस मिसल की एक विधवा हुकुमारन माई सुखन ने अपने बेटे के साथ उनकी जान बचाई थी। इस समय अकाली फूला सिंह जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने अपनी पार्टी को भंगियान मिसल की सेना और महाराजा रणजीत सिंह की सेना के बीच रखा। इस प्रकार रक्तपात टल गया। अकाली जी ने महाराजा रणजीत सिंह को समझाया कि यह गुरु की नगरी है, इसलिए इसे नहीं लूटना चाहिए। महाराजा ने उनकी बात मान ली और माई सुखा को एक बड़ी जागीर देकर मुआवजा दिया। यहीं से अकाली फूला सिंह जी और महाराजा रणजीत सिंह एक दूसरे के करीब आए। महाराजा रणजीत सिंह ने प्रसन्न होकर जागीर आपजी की छावनी के नाम कर दी ताकि जत्थेदार जी का व्यक्तित्व आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रहे। अब अकाली जी के दो किरदार शुरू हो गए हैं। एक ओर वह श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारी के रूप में कार्यरत थे, दूसरी ओर वह महाराजा रणजीत सिंह के प्रमुख सैन्य जनरलों में से एक थे। अमृतसर की इन घटनाओं ने श्री अकाल तख्त साहिब को एक पुराण का रूप दे दिया। प्रभुसता एक समृद्ध केंद्र। श्री अकाल तख्त साहिब की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अकाली सिंह जी ने कसूर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर और सीमा युद्धों में जीत हासिल की और महाराजा रणजीत सिंह का शासन सुरक्षित किया। उसने ये बेकार सेवा बिना किसी वेतन के की। जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर की नाची मोरन से शादी करने का फैसला किया तो अकाली फूला सिंह जी ने महाराजा को श्री अकाल तख्त साहिब पर बुलाया। महाराजा को पूरी कंपनी में कोड़े मारने का आदेश दिया गया। श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पीठ उधेड़ दी और भयंकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इतिहासकार लिखते हैं कि उस समय संगत ने अनुरोध किया कि महाराजा को क्षमा कर दिया जाए। अकाली फूला सिंह जी ने महाराजा को चेतावनी देकर संगत के अनुरोध को माफ कर दिया। यह ऐतिहासिक घटना श्री अकाल तख्त साहिब के स्वर्णिम इतिहास का अहम हिस्सा बन गई है। इस महान घटना के लिए इतिहास सदैव अकाली फूला सिंह जी की प्रशंसा करेगा और श्री अकाल तख्त साहिब की सर्वोच्चता का यह उदाहरण सदैव आदर्श बना रहेगा। ये भी कहा जाता है कि एक बार महाराजा रणजीत सिंह ने मूरों के नाम पर सिक्के चलवाए और उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब की मंजूरी के लिए भेजा, लेकिन अकाली फूला सिंह जी ने यह मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
इस प्रकार श्री अकाल तख्त साहिब की महानता विश्व में और अधिक प्रसिद्ध हो गई तथा महाराजा को भविष्य में अपनी गलती न दोहराने के प्रति सचेत हो गए। हैदराबाद के नवाब द्वारा भेंट किया गया दीपक सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह अपने दरबार में ले गए थे। कुछ दिनों के बाद महाराजा ने इस ज्योति को उतारकर श्री हरमंदिर साहिब में प्रसाद के रूप में भेज दिया। अकाली फूला सिंह जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महाराजा को बकाया राशि का भुगतान कर दिया। अकाली फूला सिंह जी को डोगरिया के बुरे इरादों का पूरा एहसास था। आपने महाराजा रणजीत सिंह द्वारा डोगरों को अंधाधुंध संरक्षण देने का कड़ा विरोध किया। इसी प्रकार उन्हें महाराजा की अंग्रेजों के प्रति नर्म नीति भी पसंद नहीं थी। आप कभी भी पंजाब को ब्रिटिश कब्जे में नहीं देखना चाहते थे। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के रूप में जहां भी उन्हें आवश्यकता महसूस हुई, उन्होंने महाराजा की नीतियों का विरोध किया और सिख राज्य की स्थिरता के लिए प्रयास किए। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं को सिख राज्य का संरक्षक भी कहते थे। कैप्टन बेटी के हमले के बहाने ब्रिटिश सरकार ने अकाली फूला सिंह जी को अपना बना लिया। कब्जा करना चाहते थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह को अकाली जी से इतना प्यार था कि वे ब्रिटिश सरकार से बचते रहे। वह नौशेरों की लड़ाई में शहीद हो गए। हिंदू और मुस्लिम आज भी उनके अंतिम स्मारक स्थल पर तीर्थयात्रा के रूप में जाते हैं। ये तथ्य नियमित रूप से प्रमुख था। स्मिथ के संदर्भ में भाई कान्ह सिंह नाभा ने इसे महान कोश में दर्ज किया है। ये तथ्य इस बात का भी साक्षी है कि वे अन्य धर्मों के प्रति पूर्णतः सहिष्णु थे। उनकी वीरता में कोई कट्टरता नहीं थी। वह श्री गुरु गोविंद सिंह जी और भाई घनैया जी के उत्तराधिकारियों में से थे। वह बहादुरी और मानवता की प्रतिमूर्ति थे। गुरबानी पर गुरमत, गुर मर्यादा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इसकी तुलना में उन्हें सांसारिक शक्ति से घृणा थी। श्री अकाल तख्त साहिब के इतिहास में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। अपना समय निकाल के ऐतिहासिक सत्य सुनने के लिए शुक्रिया दोस्तों। हम कल फिर से एक और साखी के साथ हाजिर होंगे। आगे भी और सिख इतिहास साका एवं घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।